नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष राज्य का दर्जा हटाने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम का सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने विरोध किया है और इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया है। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष राज्य का दर्जा हटाने की सिफारिश की है। खबर है कि सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है, लेकिन सरकार के इस कदम का अभी से विरोध शुरू हो गया है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने सरकार के इस कदम के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। सभी मुख्यमंत्रियों ने ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि पीएम इस मामले में हस्तक्षेप कर कोई उपाय निकाले। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर सरकार पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष राज्य का दर्जा हटाती है तो इस फैसले से नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास को बड़ा झटका लगेगा और इसलिए वो सरकार के इस खतरनाक फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में अभी गैर बीजेपी शासित सरकार है, जिसके कारण इसे बड़ा राजनीतिक कदम भी समझा जा रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों सहित कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से 90% का अनुदान प्राप्त होता है, जबकि 10% राज्य सरकार का योगदान होता है। अगर इन राज्यों से विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया जाए तो इन्हें केंद्र की तरफ से 30% अनुदान मिलेगा, जबकि 70% राज्य सरकार का योगदान होगा। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सेशन कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कालिको पुल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें पार्टी ने कालिको पुल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लगभग 1 महीने से अपनी पार्टी से निष्कासित कालिको पुल ने अब राहत की सांस ली है। 13 मई 2015 को कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सेशन कोर्ट ने ऑर्डर जारी करते हुए पुल के निष्कासन पर रोक लगा दी है। कोर्ट की तरफ से अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पादी रिचो को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले पार्टी में बगावत के सुर पैदा होने लगे थे। कालिको पुल ने राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए थे, जिसके बाद 2 अप्रैल 2015 को कालिको पुल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासन के बाद कालिको पुल ने ये आरोप लगाए थे कि उन्हें बिना किसी गलती, बेबुनियाद आरोप और बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने केस की अगली तारीख 17 जून रखी है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व वाली जॉइंट एक्शन कमेटी ने राज्य के नए राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपने का फैसला किया है और मांगे पूरी न होने पर बंद की चेतावनी भी दी है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व वाली जॉइंट एक्शन कमेटी टस से मस नहीं हुई है और आगे भी वो कदम पीछे हटाने के मूड में नहीं नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से कमेटी अपने फैसले पर अड़ी हुई है। ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ताकम पादू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि फिलहाल वो राज्य के नए राज्यपाल जेपी राजखोवा के शपथ लेने का इंतजार कर रहे हैं और उनके शपथ लेते ही उन्हें मेमोरेंडम सौंपा जाएगा, जिसमें ये मांग की जाएगी कि राज्य में वित्तीय आपातकाल को देखते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसके साथ ही ताकाम ने ये भी कहा कि मांगे पूरी न होने पर पहले चरण में 24 घंटे और आगे के चरणों में बंद बुलाया जाएगा और इस दौरान अगर एक भी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया गया तो वो बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि एसोसिएशन की तरफ से 11 मांगे रखी गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 360 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, राज्य में वित्त संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री नाबम तुकी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, ठेकेदारी पर काम करने वाले किसी भी श्रेणी और जनजातीय ठेकेदारों को ईएमडी में 1% की छूट दी जाए, जनजातीय ठेकेदारों से लिए जाने वाले 2% आयकर को बंद किया जाए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ठेकेदारों के सभी लंबित बिलों को क्लियर करना शामिल है। The purpose of holding today's PC is to announce our upcoming civil disobedient movement, mass democratic movement against state government to failing to resolve specifically the issue of financial breakdown of the state. Financial breakdown in the sense when state collapse in financial matter, everything collapse together. Even the government welfare program
is connected with directly with finance. Law and order is directly connected with finance. Even state internal security, external threat of the nations directly connected with finance, even including salary of the employees, reimbursement, pensions, stipend, all together. When state collapses in terms of financial, entire setup collapse with, सब तप हो जाता है. और ये बाकी संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज, शायद ये सरकार भी ये मामूली इशू सोच रहा होगा, ये नहीं है. ये एबनॉर्मल सिचुएशंस हमारे स्टेट को आ चुका है. शायद ये सरकार और 10 साल टाइम लेकर भी भरपाई नहीं कर पाएगा. Therefore, we, along with more than 20 civil societies of the state, prominent civil society of the state, spearheaded by All Arunachal Contractor Welfare Association, has decided to go ahead with rigorous mass educational programs. We are waiting for new governor to assume office. We are waiting for the swearing in. The day His Excellency the new governor assume office, we are going to submit a final memorandum with an anticipation, a swift action, quick action in a day or two. If new governor also doesn't pay heed to the call of the state, we will announce 24 hours capital band call as a first page. And the second page, 24 hours statewide band, to be followed by 36 hours, 72 hours respectively. In the event of unlawful detention or arrest of harassment of any kind comes from government, even if a single volunteers are harassed by means of detention or arrest, it will be followed by mass jail baro आंदोलन. नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से चिंपू और बंदरदेवा तक शुरू की गई बस सर्विस को यूपीआ के टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के विरोध की वजह से रोक दिया गया है, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पर आज सन्नाटा पसरा है. स्टेशन से चिंपू और बंदरदेवा तक शुरू की गई बसें आज नदारद हैं. दरअसल यूपीआ के टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के विरोध की वजह से ये बस सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है. टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि बस सेवा शुरू होने से उनके काम को काफी नुकसान पहुंचा है. वहीं दूसरी तरफ बस सेवा बाधित होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यात्रियों का कहना है कि टैक्सी और ऑटो चालक इनसे मनमाने दाम वसूलते हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है. वहीं ये भी बताया जा रहा है कि राज्य के मुख्य सचिव रमेश नेगी ने इस मामले को उठाया था और उन्होंने बस सेवा जारी रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बस सेवा शुरू नहीं की गई. परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक मामले को सुलझा नहीं लिया जाता वो कर्मचारियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते. बता दें कि साल 2014 में अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन से ट्रेन सेवा की शुरुआत करने के बाद यात्रियों की सहूलियत के मद्देनजर सरकार ने नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से चिंपू और बंदरदेवा तक बस सेवा शुरू की थी. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.